SGI हॉस्पिटल और आपके आप पूर्व वार्ड पार्षद हैं, आपके द्वारा नेत्र जांच शिविर लगाया गया है वार्ड के लोगों के लिए, क्या कुछ कहेंगे मैम? मैं आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। और एक चीज़ मैं आपको खुलकर बता दूँ कि मैं 2002 में पार्षद बनी, हारी भी जीती भी, बट हमको मेरा जनता मालिक है, उस जनता मालिक के लिए मैं जीती हूँ और उस जनता मालिक के लिए मुझे जीत हार का सेहरा नहीं लेना है। मैं जिंदगी भर ये काम करती हूँ और करती रहूँगी। ASG जब से हॉस्पिटल आया हमारी नज़रों में और ये बंदी साहब है, वहाँ की पूरी टीम जो जिससे मैंने कई बार कैंप लगवाया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कोरोना के बाद आप देखा होगा हर बच्चे हो, बड़े हो, छोटे हो, बूढ़ी हो, जवान हो, सभी को आँख का प्रॉब्लम हो, पढ़ने वाले को भी, ना पढ़ने वाले को भी। इसका मैंने पहले सोचा कि नहीं, और गरीब गुरबा को लाभ अगर देना है, अगर उनका नेत्र सही है, उनकी आंखें सही है, तो समझिए जीवन सफल है। इसलिए मैंने ये हर महीने लगता है कैंप। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई आज नया है, और हर तरह का कैंप लगता है। गैनिक है, आपको सर्जन है, पहले आरिफ अब्दुल्ला साहब रहते थे मरहूम, वो सर्जन थे जिन्होंने जीजीएस हॉस्पिटल को आज कहाँ से कहाँ लाया। वो फरा उस्मानी, डॉक्टर रशीद साहब, उनके बेटा सर्जिल जो ये आपको हड्डी के डॉक्टर हैं, ये सब जमीन के फरिश्ते हैं, जान जाइए। इनको ओरिजिनल बोला जाता है। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना कि एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर ही भगवान है, तो बाकी में इन लोग भगवान है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुराद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अध्यक्ष गजाला खान है, मैं सचिव हूँ। आज तक हम लोगों ने कोई अनुदान सरकारी नहीं लिया है। यही मेरा जनता मालिक के साथ मिलके मैंने कई कैंप लगाई, कई काम किया है जिसको हमको बताना नहीं है। ऊपर वाले से डरते हैं, जमीन में किसी से डरते नहीं है। इसीलिए मुराद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम हमेशा लोगों को चाहते हैं कि लाभ हो, कि वो निस्वार्थ हमें जीत कर यहाँ पहुँचाए हैं। तो मेरा भी हक है कि हम भी उनके लिए कुछ करें, जनता मालिक के लिए। और ASG हॉस्पिटल जो है, आई हॉस्पिटल, मैं उसको दिल से धन्यवाद। कितने बुजुर्ग हैं जिनको अभी जांच में बहुत सारी चीज निकलेगी, तो उनके लिए भी कुछ किया गया है क्या, जैसे मोतियाबिंद वगैरह हो गया? ये बताएंगे हमारे मदनी साहब, पर मैं बता दूं शॉर्टकट में कि सुबह 10 बजे से कैंप चल रहा है। कम से कम अभी 500-600 लोग इसको देखा गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो गरीब है उनको चश्मा दिया जाएगा। अच्छा। ये मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, किसी भी पर्सन से आप पूछ सकते हैं। और जो मिडिल क्लास के हैं उनको जो दाम है उसका 50% आ जाओ। अच्छा, आज नहीं, कभी भी आ जाए। हाँ, ऑफ है। और दवा जो भी होगा हम करेंगे, और जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है और जनता मालिक के लिए किया है, इंशाल्लाह करेंगे। बाकी बात ये बताइए। धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले मैं बताऊं, अब्दुल रहमान मदनी, ASGI हॉस्पिटल का मैं जोनल मैनेजर हूं। और ASGI हॉस्पिटल भारतवर्ष में 200 से अधिक आँख के हॉस्पिटल की श्रृंखला है। और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से हम लोगों को 38 जिला में 200 सेंटर पर आँख जांच केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। आलमगंज में भी हमारा सेंटर है। और मुराद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैम ने बताया, इनके साथ हमारा एक पुराना संबंध है। और जो आयुष्मान कार्डधारी हैं, यदि उनको मोतियाबिंद की समस्या आती है तो उसका इलाज अर्थात ऑपरेशन, जिसको सर्जरी कहते हैं, वो हमारे यहाँ मुफ्त में होगी। मेरे यहाँ मैक्सिमम डॉक्टर एम्स से प्रशिक्षित हैं। इसलिए जो पद्धति है हम लोग सर्जरी में अपनाते हैं वो टचलेस होती है, ब्लडलेस होती है, और कोई चीरा पट्टी टाका नहीं लगता है, और उनको लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। और आजकल पोल्यूशन के वजह से और खान पान के गलत तरीके के वजह से आँख की समस्या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में भी हो गई है। तो हम लोग स्कूल स्क्रीनिंग कैंप भी लगाते हैं समय समय। कितने देर स्क्रीन टाइम होना चाहिए अगर बच्चे की बात करें और बड़ों की बात करें तो? स्क्रीन टाइम सिंपली डिपेंड करता है कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। अगर आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है जहां आपको 8 घंटा मोबाइल या
कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर्स पर बैठना है। तो हर 10 से 15 मिनट के बाद आपको कम से कम 10 से 15 स्टेप चलना होगा और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी आंखों को ये करना होगा, घुमाना होगा और लंबी सांस लेके ये करना होगा। खाने में आपको थोड़ा बीटा कैरोटीन ज़्यादा यूज़ करना होगा। गाजर है, मशरूम है, ब्रोकली है और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, साग हैं, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा। और मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज करनी होगी। और ख़ास करके मैं एएसजी की ओर से आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो डिस्टेंस है, क्योंकि आज हम मोबाइल से उनको रोक नहीं सकते हैं, टैब से या लैपटॉप से, तो उनको कोशिश कीजिए कि कम से कम वो यूज़ करें। एट द सेम टाइम उनके खान पान पर ध्यान दीजिए, जंक फूड खाने से उनको बचाइए। चलिए, धन्यवाद।